गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शंस के अंतर्गत कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग हल करेंगे। तो हमारे बोर्ड में एक प्रश्न लिखा हुआ है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसे गर्म करने के बाद वह टूटकर सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक प्रतिफल बनाते हैं तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारा हो गया वियोजन अभिक्रिया। और इसका दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर हम लोग गर्म करेंगे तो ये भी टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये इसका दूसरा उदाहरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये संतुलित है? 4Al3O2 2Al2O3। तो लेफ्ट साइड में देखेंगे कि अल्युमिनियम है हमारा 4 है, राइट साइड में अल्युमिनियम हमारा 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है 2 तिया 6 है। मतलब ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों तथा प्रतिफलों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और अगर ये इस प्रकार का रिएक्शन लिखा रहता Al+O2 Al2O3 तो ये संतुलित नहीं है, ये असंतुलित है। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम कंकाली रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो उपचयन किसे कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये उपचयन क्या है। तो देखते हैं कि ये जो कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे हम लोग बोलेंगे उपचयन। तो इसका आंसर हो गया कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत गंधिता में उपचयन होती है अपचयन। तो जितना भी वसायुक्त या तैलीय पदार्थ होता है उसे हम अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए उसे हम एक पैकेट में पैक कर देते हैं और नाइट्रोजन से संयोग करते हैं। चूँकि जो नाइट्रोजन है हमारा अक्रिय गैस है, वह काफ़ी दिनों तक इन तैलीय तथा वसायुक्त पदार्थों को सुरक्षित रखता है। तो जब किसी भी वसा या तैलीयुक्त पदार्थ को, जैसे हमारा चिप्स है, लेज़ है, उसमें अगर छेद हो जाती है और ऑक्सीजन पास कर जाती है तो उसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, जिसके कारण उसके स्वाद में विकृति आ जाती है। वह सामान, वह तैलीय पदार्थ धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो यह प्रक्रिया, इसमें विकृति गंधिता में ऑक्सीजन आ रही है, इसलिए इसका आंसर हो गया उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूने से सफ़ेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। ये हमारा चूना पत्थर है और इसमें हम लोग जल मिला दिए, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड, साथ ही साथ ये उष्मा बनी। तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन, लोहे के कील को, लोहा जो सॉलिड है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है। इस अभिक्रिया में, इस प्रक्रिया में होने वाला अभिक्रिया का नाम लिखेंगे। इसको हम लोग समझते हैं कि ये लोहा है हमारा, ये सॉलिड है और ये हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये नीला रंग का होता है। इसमें ये फेरस है, ये कॉपर को विस्थापित कर देती है। तो ये हो गया FeSO4+C। इसमें कॉपर विस्थापित हो जाता है और ये कैसा रंग बना देता है? ये इसका हरा रंग बना देता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी भी तत्व का स्थान विस्थापित होता है उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस तथा मिथाइल ऑरेंज में कौन मेरा प्राकृतिक सूचक है। ये सूचक या इंडिकेटर क्या है। ये सूचक वैसे पदार्थ हैं जो अम्ल और क्षार को पहचानने में सक्षम होते हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये जो लिटमस है ये एक प्लांट्स में होता है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा वर्ग समूह में एक पौधा है जिसका नाम है लाइकेन। इसी के द्वारा मेरा लिटमस का निर्माण होता है। क्योंकि ये प्रकृति में पाई जाती है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लिटमस। और ये जो मिथाइल ऑरेंज है ये केमिकली है, केमिकल इंडिकेटर। अम्ल में लिटमस पत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी बताया गया कि ये जो लिटमस है वो प्राकृतिक सूचक है। तो ये क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देती है, परिवर्तित कर देती है, जिससे ये पता चलता है कि यह अम्ल है। क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखें। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसको हम लोग देख रहे हैं कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये मेरा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और इसे ही हम विरंजक चूर्ण कहते हैं, CaOCl2। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र हो गया CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम क्या है, ये हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो ये याद करने वाला प्रश्न है। ये है मेरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की अनुपस्थिति में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। तो उसमें H+ आयन उपस्थित है या अनुपस्थित है। तो किसी भी जलीय विलयन में अगर हाइड्रोजन आयन प्रदर्शित करता है, हाइड्रोजन आयन बनता है तो वह अम्ल कहलाता है, और अगर हाइड्रोजन आयन नहीं बनता है तो वह अम्ल नहीं कहलाता है। चूँकि जल की अनुपस्थिति है, यह विलयन नहीं है। क्योंकि HCl जो है अगर ये विलयन के रूप में रहेगी तो H+ और Cl- देगी, अगर ये विलयन के रूप में है तो जब चूंकि ये H+ आयन प्रदर्शित कर रही है, प्रदान कर रही है, तो HCl क्या हो गया, मेरा अम्ल हो गया। तो ये प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना गुण प्रदर्शित नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि वहाँ जल नहीं है, वह विलयन नहीं है, और इस स्थिति में क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन आयन अनुपस्थित हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन, इस प्रश्न का उत्तर हो गया हाइड्रोजन आयन का अनुपस्थित होना। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में जिसका pH मान दिया हुआ है इसमें अम्ल कौन सा है। तो ये जो A है, A का pH मान 2, B 7, C 10 और D 14। इसको हम लोग समझेंगे कि यदि pH का मान 7 से कम होता है तो वो अम्ल कहलाता है। यदि pH का मान 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्षार कहलाता है, और अगर pH का मान 7 के बराबर होता है तो वह उदासीन कहलाता है। यहाँ पे इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि कौन सा अम्ल है। तो अम्ल के लिए इसको देखना है, जिसका pH मान 7 से कम है। तो 7 से कम किसका है, तो ये 2 का है। तो 2 किसका है, पदार्थ A का। तो पदार्थ A का pH मान 2 है, इसलिए पदार्थ A क्या है, हमारा अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि ये सन रेज है, ये सनलाइट है जो यहाँ जा रही है, और हमारा चाइना डिश में एक सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। इसमें जब रिएक्शन हो रही है तो ये रिएक्शन है मेरा सिल्वर क्लोराइड, इसमें सूर्य का प्रकाश आया और सूर्य के प्रकाश के आने के कारण ये टूट गया Ag+Cl2 के रूप में। इसको हम लोग संतुलित करेंगे। Ag यहाँ 1 है, यहाँ 1 है,
यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ 2 है, तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ 2 कर दिए, तो Ag को हम लोग को 2 बनाने के लिए यहाँ 2 करना होगा। तो यह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रतिफल बनाते हैं, तो उसे हम कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक मॉडल सेट का केमिस्ट्री का 13 प्रश्न हम लोगों ने किया। चैप्टर था हमारा रासायनिक अभिक्रिया। धन्यवाद।